सपने देखना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आजकल हर युवा अपने बिस्तर में पड़े पड़े केवल सपने ही देख रहा है। लेकिन वह युवा यह भूल गया है कि सपने देखने के साथ साथ उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। मौसम चाहे कैसा भी हो, खराब हो या अच्छा, लेकिन आपको जीवन में सफल होने के लिए निरंतर प्रयास करना ही पड़ेगा। अपने घर को त्यागना ही पड़ेगा। यदि आपको इस भौतिक संसार में खुश रहना है तो दूसरों को भी खुशियाँ बांटें, क्योंकि जो आपके पास होता है वही आप बांटते हो और वही आपके पास नियति लौटा देती है, यानी आपका किया हुआ ही आपके पास आता है। मैं इन कर्म फल में अधिक विश्वास करता हूँ, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर बनता है वो हमारे कर्मों से ही बनता है। और मैं अपने कर्मों को कर्मबद्ध सुधारने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहा हूँ, इससे मेरे जीवन में कई तरीके के बदलाव आए हैं, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव है मन की संतुष्टि। इसके बिना ये भौतिक संसार खोखला लगता है, क्योंकि जिसके पास कुछ ना होते हुए भी अगर उसका मन मस्त है तो उसके पास समस्त है। दूसरों को देखकर जीवन जीना अपने जीवन का अपमान करने के समान है, क्योंकि ईश्वर ने हम सभी को अलग अलग गुणों से निवारा है। इसलिए आप दूसरों के जीवन से तुलना ना करते हुए अपने जीवन को परिपूर्ण और आनंद के साथ जिए और ईश्वर पर भरोसा रखें कि उन्होंने जो कुछ भी आपको जीवन में दिया है वह आपके लिए सही है, क्योंकि परमात्मा हमें वह नहीं देता जो हमें पसंद है। परमात्मा हमें वह देता है जो हमारे लिए जरूरी और फायदेमंद है। ईश्वर की योजना को कोई भी नहीं समझ सकता। हम तो सिर्फ इस भौतिक संसार में कठपुतलियाँ हैं, बाकी इसका रिमोट और हमें चलाने वाला तो वो ऊपर बैठा मालिक है। इसे हम इस संसार में कई जगहों, स्थानों, मंदिरों, पहाड़ों, नदियों और कई जगहों पर हम इन्हें ढूंढते ही जा रहे हैं, सिवाय अपने अंतर मन के, क्योंकि परमात्मा तो हमारी अंतर आत्मा में निवास करता है। इसने अपने अंतर मन को अंतर ध्यान से अंतर्यामी होकर अपने मन के अंदर झांक लिया और अपने मन को पहचान लिया, वही परमात्मा से मिलन कर पाता है। आत्मा से परमात्मा का मिलन ही एक परम आनंद की स्थिति है, जिसे केवल महसूस ही किया जा सकता है। आपको अगर अपने जीवन में सुधार लाना है तो सबसे पहले आपकी दिनचर्या, आपके कर्मों को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि आपके कर्म ही आपके जीवन का निर्माण करते हैं। यदि आप अपने हर दिन को सुबह से लेकर शाम तक मेहनत से परफेक्ट तरीके से गुजारते हैं तो आने वाला कल भी आपका स्ट्रॉन्ग होता जाता है। यदि आप आज में मेहनत नहीं कर रहे हो तो लिखवा के ले लो, आप कल कुछ नहीं कर पाओगे। जय सिया राम।